नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। वीडियो आगे बढ़ने से पहले अवेटेड वीडियो था 5 लाख का, जहाँ पे गैस मैंने बैलेंस करके बहुत सारे स्टॉक्स को ऐड किए हैं। कोई कोई सेक्टर को गैस मैंने रीलोकेट किया है, तो जिन्हें गैस इसको प्लीज़ चेक करें, नहीं देखी वीडियो तो प्लीज़ जाके चेक करें। मैं गैस ऑल दो कमेंट बॉक्स में जो लिंक है उसको पिन कर दूंगा। तो ऑफकोर्स ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज एलोकेशन को लेके बहुत लोग कंप्लेन करते हैं। तो मेरी हमेशा से कोशिश रहती है गैस आपको इस चैनल पे बैलेंस्ड व्यू दिया जाए, न्यूज़ भी साझा किया जाए और जो एलोकेशन है उसको ही बताया जाए, जिससे लॉन्ग टर्म में आप बिल्कुल ही भ्रमित ना हो। चेक नहीं किया तो प्लीज़ जाके अभी के अभी ज़रूर देखें। इसमें गैस मार्केट का मूड माहौल बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिला। बहुत सारे स्टॉक्स ने तो गैस 7% 8% के आसपास मेगा रैली करके सबको चौंकाया। ऑल्दो अगर आप देखें तो एफ आई एस इधर पे नेट सेलर बने हुए थे, लेकिन डी आई एस ने मार्केट को बलखूबी थामने का काम किया है। तो बोलेंगे कि सर एफ आई एस वो बेच रहे हैं, तो क्या सेंटा वेंटा की जो रैली हमने पिछले कुछ समय सुनी है, क्या वो फर्जी है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको अच्छे से पता है कि एफ एन ओ जो इंडेक्स फ्यूचर होते हैं उसमें एफ आई एस क्या कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिनका आज एफ आई एस ने इंडेक्स फ्यूचर में 1000 करोड़ के आसपास माल परचेज किए हैं। तो बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद से ये शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली, बिकॉज फ्राइडे के दिन दोस्तों जो ब्लड बैथ हमने विटनेस किया था ब्लैक फ्राइडे बोल के, तो बहुत लोगों का शॉर्ट कवरिंग करना बनता ज़रूर था। तो ऑल दो कैस एफ आई एस की तरफ से बहुत ही हेवी सेलिंग मैं इस वीक में उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। होने कुछ भी हो सकता है, बिकॉज एफ आई एस अभी के टाइम में एकदम ईगरली वेट कर रहे हैं कि कैसे Q3 के नंबर्स कंपनी के अच्छे हैं। अगर दोस्तों कंपनी के नंबर्स Q3 में ख़राब आएंगे, गाइडेंस कमज़ोर होगी, तो मार्केट में पहले से डिस्काउंट इन है, लेकिन यस उसमें कैसे एफ आई एस क्या कर रहे हैं ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बीच में अगर आप देखें तो अभी के टाइम में कैसे दो फ्यूचर्स कैसा परफॉर्म कर रहा है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 144 पॉइंट के आसपास उछाल है। ऑल दो आज गैस यूएस बाजार में छुट्टी है, बिकॉज पोस्ट जो क्रिसमस है मंडे के दिन यूएस बाजार बंद है, तो उसको आप ट्रैक ना करें, वरना जो डेटा है वो आपको पुराना मिलेगा। तो ऑफकोर्स जो फ्यूचर्स है हमने देख लिया, जहाँ पे अभी के टाइम हरियाली तो ज़रूर है। बीच में गैस अभी के टाइम चाइना की बात की जाए, वर्ल्ड इससे बहुत परेशान हो चुका है। गैस ये आने वाले टाइम में अपना और भी एग्रेशन शो करेंगे। आपको अच्छे से पता है कोविड गैस पूरा फेलियर हो चुका है, मतलब जो मेजर्स चाइनीज़ गवर्नमेंट ने लिया था और उनका दोस्तों जो वैक्सीन था सुपर डुपर फ्लॉप होने की वजह से चाइना में एक एक दिन में 4-4 करोड़ केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए गैस ये चाइना तक सीमित नहीं है, वर्ल्ड मार्केट में इसका इम्पैक्ट काफ़ी नेगेटिव पड़ता है। बट ध्यान रखिएगा वैक्सीन तो सभी के टाइम अवेलेबल है। ऑल दो चाइना की बात की जाए, जर्मन बेस्ड कंपनी से अपनी वैक्सीन को ऑफकोर्स निर्यात कर सकता है, बट इसी बीच में गैस वर्ल्ड का अटेंशन हटाने के लिए ये फिर से गैस अगर आप देखें ताइवान में लार्जेस्ट जो इनकर्सन है, इसको बोलते हैं इन्वेशन, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स गैस चाइना बहुत ही हद तक कोशिश करेगा कि कैसे जो मूड माहौल है उसको और थोड़ा भटकाया जाए। आपको पता है कि चाइना अभी के टाइम में सीवियर डाउनग्रेड फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट की बात की जाए, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक चीफ की बात की जाए, उन्होंने कैसे इनकी जीडीपी को बहुत स्लैश कर दिया है। तो यहाँ पे कैसे बार बार कोशिश करेंगे कैसे वर्ल्ड मार्केट का जो मीडिया है उसका टेंशन कोविड से हटा के ये सब चीज़ पे लाया जाए। तो इसी के बीच में कैसे आज इन्होंने एक बहुत बड़ी पहल की, जहाँ पे जॉइंट फायर पावर स्ट्राइक ड्रिल की जो वर्ड है दोस्तों, उससे इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो इन्वेशन है उनका एग्रेशन हमें प्योरली विजिबल दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं क्या इसकी ऑफिशियल न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे ताइवान ने इसको कंफर्म कर दिया है। तो ऑफकोर्स ये कोई बड़ी बात नहीं है। चाइना का अभी के टाइम पूरे हद तक ट्रैप हो चुका है, पूरा वर्ल्ड इनको कोस रहा है, बिकॉज ये फिर से कैसे कोविड को अगर निमंत्रण देते हैं, आपको अच्छे से पता है कि इनका कॉन्सिक्वेंसेस थोड़ा ख़राब हो सकता है। बट यस उससे हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा दोस्तों कोविड केस अभी एकदम नॉर्मल है, वैक्सीन मार्केट में है, और कोविड अगर होता भी है तो हम लोग उससे बहुत ही हद तक इम्यून हो चुके हैं। मैं चाहूँगा कोविड ना फैले कोई भी देश में, बिकॉज जनता का इस सर्वप्रिय होती है। कोई भी देश गवर्नमेंट बदमाश हो सकते हैं, बट जनता के लिए इस मेरे दिल में हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। तो मैं चाहूँगा कोई भी देश का जो नागरिक है वो एटलीस्ट कोविड बीमारी से मरे ना। लेकिन ये इसी बीच में क्या है, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है ये बहुत ही हद तक कोशिश करेंगे कि पूरा आने वाला जो कल का जो डाइवर्शन मतलब जो अटेंशन है इस मीडिया का, वो केसेस से कोविड केसेस से हट के अभी के टाइम ताइवान पे आ जाए। बीच में गए सबको पता है कि मैं इन पे एकदम ट्रस्ट नहीं करता हूँ, रीज़न भी साफ है। चाइना बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। इसके पहले भी गए आपने ये रियलाइज़ किया कि नहीं किया, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा फील होता है दोस्तों पाकिस्तान से ये बड़ा जो थ्रेट है ये चाइना हमारे इंडिया के लिए है। बट इसी बीच में गए एग्रेशन तो इन्होंने दिखाया
एक रीजन पे जहाँ पे अरुणाचल जो प्रदेश जो स्टेट है गैस, उसको लेके हमेशा से इंडिया और चाइना में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है। तो इसी बीच में गैस इनके फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ पे एक डबल बात बोली है कि चाइना रेडी टू कोलैबोरेट विद इंडिया फॉर स्टडी एंड साउंड ग्रोथ। तो जी हाँ गैस, एक तरफ ये एग्रेशन दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ दोस्तों ये इंडिया का हाथ थामना ज़रूर चाह रहे हैं। पता है गैस कि ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं बिकॉज इनका एक है ईगो और इमेज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस अभी के टाइम में इंडिया भी समझ चुका है कि इनको कैसे काउंटर देना है। ऑल दो गैस हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो कमिटमेंट आती है, कमेंट्री आती है, उसमें बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करता हूँ। तो यहाँ पे गैस दोनों काम एक संग नहीं होने वाला है। या तो एग्रेशन छोड़ो तब बात करेंगे। तो यहाँ पे गैस गवर्नमेंट कैसे इस स्टेटमेंट को काउंटर करता है, ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इसमें गैस मार्केट में आज अच्छा खासा मूड माहौल था। तो बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली थी। खामा गैस फ्राइडे के दिन हमने मैसिव ब्लड बाथ विटनेस किया था। ऑल दो गैस मैंने इसके पहले भी हाई एकुमुलेशन स्टॉक को लेकर एक वीडियो बनाया था जहाँ पे गैस सुप्रीम में बहुत ही हाई एकुमुलेशन था, और एस्ट्रल, प्रिंस, अपोलो में भी हमें अच्छी खासी हेल्दी क्रैश में डिलीवरीज देखने को मिली। ऑल दो अगर आप देखें 3.5% अब ज़रूर था। बात लॉन्ग टर्म की, तो जी गैस बहुत लोग किंतु परंतु करते हैं, पहले क्यों नहीं खरीदा, पहले क्यों नहीं बेचा। हम लोग ऐसे इसको आज से नहीं खरीद रहे हैं, आज से होल्ड नहीं कर रहे हैं। 700-800 का स्टॉक था गैस, तब से हम होल्ड कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म यही होता है, शॉर्ट टर्म गैस डिस्टर्बेंस से आपको पैनिक नहीं होना है। बट येस, आपको गैस एकदम नहीं है कि पूरा एकदम जो मतलब सतर्क नहीं होना है। मैंने क्या बताया कि इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम कंपनी ने फेस किया। अब देखना बनता है कि इसके आने वाले क्वार्टर उसमें नंबर्स के संग गाइडेंस कैसे हैं। नंबर्स अगर ख़राब भी होते हैं तो मार्केट उसको मान लेगा, लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में कमेंट्री क्या होगी, फॉरवर्ड जो गाइडेंस हैं उसको लेके बहुत ही क्लोजली मार्केट इसको विचार कर सकता है। मैंने आज के दिन जो 5 लाख का पोर्टफोलियो बनाया है उसमें मैंने वीबीएल को नहीं ऐड किया है। तो बहुत लोग काफ़ी नाराज़ हो गए कि सर वीबीएल तो आपका बहुत ही अच्छा स्टॉक है, 4-5 गुना पैसे बना के भी दिए, हमारे ये पैसे बहुत बने, आपने इसको ऐड क्यों नहीं किया। ऑल दो अगर आप देखें तो आज हमें वीबीएल में लाइक लास्ट जो करेक्शन हुआ था, मतलब लास्ट डे का, उससे हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। बिकॉज लास्ट डे तो गैस ये सीधा 7% डाउन था, आज 4.5% चढ़ के बंद हुए हैं। तो मैंने क्या बताया कि ऐड करने का एक लेवल होता है, एक सीमा होती है। एसआईपी दोस्तों मैंने कभी भी नहीं रोका है, बट अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हैं, बस रिटर्न प्रोफाइल को देख के और इधर पे निवेश करते हैं, क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इसके पहले गैस जब कंसोलेशन फेज था तो बहुत लोगों ने एंट्री नहीं लिया, आज तेज़ी देख के लिए। यहाँ पे गैस दो तरह का लोग होते हैं, एक मोमेंटम वाले होते हैं, एक इन्वेस्टर होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि एफएमसीजी काउंटर में जो कंपनी अभी के टाइम चल नहीं रही है, फ्लैटिश परफॉर्मेंस है, बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और आपको वो मैसिव डिस्काउंट आधे प्राइस से मिल रही है, एटलीस्ट 30-40% के आसपास है। इसलिए गैस मैंने इसको ऐड नहीं किया है। आप चाहें तो कर सकते हैं। ऑल्दो फ्रेश एंट्री गैस मैं अभी भी थोड़ा सा अवॉइड करूँगा, कम से कम नंबर्स देखें, नंबर्स के संग गाइडेंस क्या होते हैं, उसके बाद ब्रेकआउट अगर होता है तो रिलेटेड को, बिकॉज हमें कोई फोमो में आके बाइंग नहीं करनी है। बट आपके पास ये कंपनी है, मैंने गैस बेचने की एक बार आपको सलाह नहीं दी, और आज से नहीं, तकरीबन 2 साल से गैस मैं इसको कंटिन्यूसली बेसिस पे कवर कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, ऑफकोर्स गैस आज हमें 3% के आसपास उछाल देखने को मिला। बट येस, ये रैली सस्टेनेबल होगी या फिर नहीं होगी आईटी क्षेत्र में, ये बता पाना क्वाइट मुश्किल है। ऐसा क्यों बताया दोस्तों, बिकॉज मैंने क्या बताया कि 68% के आसपास जो हैप्पीएस्ट माइंड का रेवेन्यू आता है ये यूएस के बड़े बाज़ार से आता है। यूएस गैस ऑफिशियली तो कंफर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर थोड़ी घटनाक्रम ख़राब होती है, गाइडेंस जैसे कमज़ोर थे एसेंचर के, अगर ये होता है तो लास्ट लेग ऑफ करेक्शन बाकी है, वो होगा कि नहीं तो होगा दोस्तों, मैं कोई भविष्य नहीं करता हूँ। लेकिन ये ऐसा अगर होता है, आपको मौका मिलेगा, आपके पास कोई भी लेवल्स में होल्ड करे, कंटिन्यू करे, और फिर से कैसे आपको खरीदने का मौका मिलता है 800 के आसपास, 830 के आसपास, वहाँ पे गैस स्टैगर्ड वे बाइंग फॉर लॉन्ग टर्म हाई ग्रोथ स्टॉक में फ्रॉम आईटी, इसको कंसिडर आप कर सकते हो। आईआरसीटीसी की बात की जाए, बीच में गैस मैंने कमेंट देखा कि सर आईआरसीटीसी में फिर से क्या ओएफएस की न्यूज़ हमें देखने को मिली। नहीं दोस्तों, ये एम्प्लॉय ओएफएस की न्यूज़ हमें दिखाई पड़ी थी, मतलब एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट प्राइस में देना, वो चूक हो गया था। यहाँ पे गैस 40 लाख जो शेयर्स हैं उसमें हमें ओएफएस की न्यूज़ दिखाई दे सकती है, बट ये उनके लिए है जो इनके एम्प्लॉय फ्रंट में काम करते हैं। ओएफएस आना था, आ चुका है, और ओएफएस से नीचे गैस ये लुढ़कता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मैं गैस बैंकर को ही जिम्मेदार ठहराऊँगा, बिकॉज ओएफएस के नीचे प्राइस अगर टूटता है तो गैस ओएफएस ठीक से नहीं आया, ऑल्दो बहुत ही हाईली सब्सक्राइब्ड आईपीओ था। और गैस जब से आईपीओ हमें देखने को मिला या फिर जब से ओएफएस हमें देखने को मिला, इसके पहले जो ओएफएस था उसके बाद तेज़ी कंटिन्यू थे। बट यस, ये देखना बनता है कि चाइना में ऑनगोइंग कंडीशन थोड़ी ख़राब है, इसलिए गैस टूर्स एंड ट्रैवल्स को लेकर बहुत लोग अभी अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं। बट ये इसकी टेम्प्रोरी है, अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना है, आप इसको दोस्तों आराम से 600 के भाव पे 620 के आसपास खरीद सकते हो, निचले भाव मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। लोग बोले कि सर मार्केट तो इतना तेज़ भागा, बहुत ही अच्छा फील हुआ, बहुत सारे स्टॉक जो दबे हुए थे आज 7% 8% के आसपास रैली विटनेस की, बट रिलैक्सो फुटवेयर्स में हमें बिल्कुल भी उछाल दिखाई नहीं दी है। देखिए दोस्तों, ये कोविड में क्रैश ही नहीं हुआ था, और मैंने क्या बताया दोस्तों कि नाइकी का शेयर ऐसे ही क्रैश हुआ था, बट उसके बाद अच्छे नंबर्स आए, गाइडेंस मजबूत आए, और जो ख़राब था वो पास्ट हो गया, मतलब ऐसे मैनेजमेंट ने बताया। इसी के बाद दोस्तों हमें नाइकी जैसे शेयर में 1 महीना 1.5 महीना में ही
30-30% के आसपास उछाल देखने को मिल रही है। तो अगर नंबर सही आते हैं, कमेंट्री सही आती है, इसमें भी तेज़ी होगी। बट ध्यान रखिएगा, एक बार में सारे इंडस्ट्री सारे स्टॉक नहीं चलते हैं। एक बार गए स्टॉक नहीं, मतलब ये स्टॉक रोक ही नहीं रहा था, मतलब पोर्टफोलियो को सिर्फ और दोस्तों यही संभाल रहा था। इसमें बड़ी गिरावट हो ही नहीं थी कोविड टाइम में, बट येस अभी के टाइम हो रही है बिकॉज इन्वेंट्रीज प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स इस वर्ड को मैं बोल बोल के थक चुका हूँ, लेकिन येस अब देखना बनता है Q3 के नंबर्स कैसे। ऑल्दो इस कंपनी फंडामेंटली अच्छी और निचले भाव पे मिलते हैं, आपको एकदम दोस्तों सुंदर एवरेजिंग करने का मौका मिलेगा। और एकदम अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा लेवल हो सकता है। तो 830 के आसपास इनको एक मेगा सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जो इसके पहले कैसे इनके ब्रेकआउट्स के लेवल्स थे। एलेक्साई की बात की जाए, जिसमें हाँ दोस्तों इसमें एक स्विंग ट्रेड का प्लान आप चाहे तो कर सकते हैं। मैं आपको लेवल्स बताऊंगा। यस पिछले कुछ समय से गैस आपने देखा कि बिलो 6000 मैंने एक दो बार वीडियो बनाया था, जहाँ पे इसमें थोड़ी सी उछाल होने की उम्मीद थी। और ऑफकोर्स गैस बहुत ही बीटन डाउन होने के बाद इस कंपनी में आज हमें ऑलमोस्ट 8% के आसपास मेगा उछाल दिखाई दिया है। गैस रणनीति क्या बनानी है, अगर आप एक स्विंग प्लेयर हैं और आपको दोस्तों आने वाले कुछ ट्रेडिंग डे में इस 6000 के आसपास 6150 6000 के सपोर्ट लेवल के आसपास मिलता है। आप चाहें तो गैस जो प्रीवियस लो था 5850 के आसपास, 150 का स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करेंगे तो मत एंट्री करिए। स्विंग ट्रेड के लिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप 150 का स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं और 6000 के आसपास लेते हैं, स्टॉप लॉस हिट होगा तो निकल जाइएगा। लेकिन नहीं हिट हुआ तो फिर से गैस इसमें 500-700 पॉइंट के आसपास जो तेज़ी है उसको आप विटनेस कर सकते हैं। बिकॉज इसमें गैस बहुत ही फॉलिंग नाइफ की तरह गिरावट हो रही थी और उसके बाद बाउंस बैक हो सकता है। तो कभी भी गैस ऐसा स्टॉक गिरता है और जब बाउंस बैक होता है तो 14 से लेकर 23% के आसपास एक शॉर्ट टर्म में मोमेंटम हमें होता है, देखने को मिलता है। बट येस ये देखना बनता है कि इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे आएंगे। ऑल दो गैस बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट इस लेवल में मत करिएगा, बिकॉज नंबर्स के बाद ही हम लोग कमेंट्री देंगे। बट येस जो स्विंग प्लान मैंने बताया है, आप बिना स्टॉप लॉस लिए काम ना करें। स्टॉप लॉस नहीं लेना है तो छोड़ दीजिए। लेकिन येस अगर आपको 6000 के नीचे इन्वेस्टमेंट पर्पज से मिलता है, धीरे धीरे आप बाई ऑन डिप्स कर सकते हो। की बात की जाए, ये भी कैसे केमिकल में एक उभरता हुआ सितारा है। आज बहुत सारे केमिकल में भी अच्छी खासी उछाल थी और बहुत सारे माइक्रो कैप और स्मॉल कैप केमिकल्स में तो कैसे अच्छी खासी उछाल थी, जिसकी वजह से यशो इंडस्ट्रीज भी कैसे आज 13% भाग चुका है। याद होगा दोस्तों 1700 के लेवल पे मैंने आपको थोड़ा सा मना किया था, बताया था थोड़ा सा वेट एंड वॉचअप कर सकते हैं। बहुत लोगों का इस खरीदने का मौका बिलो 1500 मिला था, आई मीन टू से वही दोस्तों 1400 के आसपास मिला था। अब जिनके पास कन्विक्शन है वो बाई कर लेते हैं, बट मैक्सिमम लोग हमेशा स्टॉक प्राइस को देख के ही चेज़ करते हैं। तो मुझे लगता है अगर आप रिस्क की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 2000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को फॉर लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं तो कंपनी ख़राब नहीं है। बट कैश एलोकेशन 2% से ऊपर मत करिएगा और अभी भी आपको खरीदने का मौका मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐड करें। बट आपके पास एक कंपनी है, बेचिए मत। तो फिर से गैस खरीदने का मौका मिलता है निचले लेवल पे। मार्केट कोई भी रीज़न से अगर थोड़ा सा गिरता है तो वहाँ पे गैस अच्छी खासी फिर से बाइंग बहुत सारी कंपनीज में हो सकती है। बात की जाए TCS की, ये अपने आप में एक बहुत ही हीरा जेम स्टॉक है। कभी भी गैस बहुत बड़ा फॉल इसमें होता है, आने वाले 3 साल के लिए 5 साल के लिए पैसे बनने की क्षमता बहुत ही हाई हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। हमेशा बिजनेस मोड मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट देता हूँ। अभी के टाइम बहुत सारे स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे बिकॉज 14 साल से गैस 14 महीना से माफ़ करिएगा इंडेक्स वहीं घूम रहे हैं, तब कुछ कर नहीं सकते। ये सिलेक्टिव स्टॉक में ब्रेकआउट तो हो गया है, बट पूरा का पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। टाइम देना पड़ेगा। मैंने क्या बताया कि ये सब स्टॉक में गैस जितना डाउन साइड होता है आपका रिस्क उतना ही कम होता है। बिकॉज इन सब कंपनी में अगर आप टॉप पे खरीदते हैं तो पैसे बनने के लिए साल 2 साल 3 साल लगता है। बट येस इन सब कंपनी को अगर आप मेगा मेगा डिप में खरीदते हैं तो पैसे ज़रूर बनते हैं। तो यहाँ पे कैसे अगर हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है, ये हेड एंड शोल्डर अगर आप देखें, अगर ये इसको ब्रेक करते हैं तो ऑफकोर्स गिरावट हो सकती है। और मेरे हिसाब से कैसे अगर एक डिप मिलता है बिलो 3000 कभी घुसने का मौका मिलता है तो आराम से इसको निवेश करिए। 2800 के आसपास मिलेगा तो ये बल्ले बल्ले की बात हो जाएगी। बट वो लेवल आएगा कि नहीं आएगा ये किसी को नहीं पता। अगर आपको वेट एंड वॉच करना है तो उस लेवल का वेट एंड वॉच करिए, बहुत ही एक्सट्रीम केस में। लेकिन अगर आप SIP कमिटेड हैं तो कंटिन्यू करें। ऑल्दो परफॉर्मेंस बहुत ही हाई लाइक ग्रोथ वाली नहीं है, बट येस इन सब पैसे मतलब स्टॉक्स में पैसे सिक्योर्ड रहते हैं, सेफ भी होते हैं। तो इन सब स्टॉक्स में जब भी गिरावट हो उतना ही गैस आपका जो रिस्क है फॉर लॉन्ग टर्म कम हो जाता है। बात ICICI बैंक की, तो गैस आज मैंने जो पोर्टफोलियो आपसे शेयर किया उसमें मैंने ICICI बैंक को भी रखा। ऑल दो ICICI बैंक में पिछले कुछ समय से इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ बने हैं। पहले गैस आपको याद होगा मैंने HDFC बैंक से थोड़ा सा वेटेज ICICI बैंक को ज़्यादा दिया था। बट इस केस में गैस उस पोर्टफोलियो में जो मैंने आज 5 लाख का बनाया है उसमें गैस मैंने HDFC बैंक को इससे थोड़ा वेटेज दिया। बिकॉज HDFC बैंक अब डिजर्व करता है कि मर्जर के बाद इसमें एक लॉन्ग टर्म रैली हो। ऑल दो गैस बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर मैं ICICI बैंक बेच दिया और मैं 1 साल के बाद खरीदूंगा, आपकी मर्ज़ी की बात है। अभी भी गैस ICICI बैंक में हमारे पैसे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुके हैं, 300 के आसपास हैं। तो हमारी गैस जो पूंजी है वो तो सेफ़ है और उस पर अलग मुनाफा हो रहा है। तो हम लोग लॉन्ग टर्म वाले हैं और हमारा बहुत ही प्रॉफिट हो गया। तो 10-15% गिरता भी इन फ्यूचर मान के चलिए तो हमारा उतना डेंट नहीं लगेगा। बट येस फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस एग्रेसिवली इस लेवल में मत करिए। SIP करते हैं ब्लू चिप कंपनी में तो कंटिन्यू करें, वरना अगर आपको फिर से 860
870 या फिर 850 के नीचे मिलता है, आप उस लेवल का स्वागत कर सकते हैं। बिकॉज बहुत अभी भी बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं वो इसको लेकर काफ़ी बुलिश है। उनको लगता है कि आने वाले 1 साल में ये 1200 के ऊपर आराम से पहुंच सकता है। तो याद भी होगा बीच में मैंने एक वीडियो बनाया था स्मॉल कैप को लेके, बहुत सारे स्टॉक्स को कैसे मैंने कवर किया था। 10 में से कम 7-8 स्टॉक ने तो आज बहुत लोगों को चौंकाया। उसमें कैसे मैंने राजरत्न ग्लोबल वायर्स का भी आपसे जिक्र किया था। वही 800 के लेवल पे आ चुका था। आज इसमें हमें एक क्विक रिकवरी देखने को मिल चुकी है। अब रिकवरी कितना सस्टेनेबल होगा ये तो वक्त बताएगा। ऑल्दो का इस कंपनी ने मैसिव मैसिव पैसे छाप के दिए हैं। एनएससी में आपको बहुत ही कम परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है, बट बीएससी में जाकर चेक करिएगा तो कंपनी बहुत ही प्रूवन है। तो फिर से कैसे 830-20-800 के आसपास मिलता है, वहाँ पे फॉर लॉन्ग टर्म 2-3% के आसपास एलोकेशन देके स्मॉल कैप माइक्रो कैप कैटेगरी से, माइक्रो कैप बोलना गलत होगा, स्मॉल कैप कैटेगरी से आप इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच कर सकते हो। बात बर्जर पेंट की, तो बहुत लोगों ने कंप्लेन किया कि सर बर्जर पेंट तो बहुत ही अच्छा शेयर है एशियन पेंट, आपने पोर्टफोलियो में जगह क्यों नहीं दिया 5 लाख का। तो ध्यान रखिए दोस्तों, 5 लाख का पोर्टफोलियो माफ़ करिएगा बहुत बड़ा नहीं होता है। यस, बहुत छोटा भी नहीं होता है। किसी के लिए गैस 1 लाख सब कुछ होता है, और किसी के लिए 1 करोड़ 10 करोड़ भी कुछ नहीं होता है। तो वहाँ पे गैस मैंने ऑलरेडी 10% के आसपास केमिकल को वेटेज दे दिया था। तो मैं उस बैलेंस को बिगाड़ना नहीं चाहता था। ये सबके पोर्टफोलियो में साइज़ बड़ा है तो ऑफकोर्स ये बहुत ही अच्छी कंपनी, उसको बेचने की लॉस में तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना। बनता है कंपनी ने कैपेक्स भी सही किया, ग्रोथ भी सही शो कर रही है, नंबर्स भी सही आ रहे हैं। अब मार्केट क्या चाहता है वो मार्केट पे छोड़िए। बिकॉज JSW की एंट्री के बाद, या फिर और सारी केमिकल कंपनी की पेंट कंपनी एंट्री के बाद अनऑर्गेनाइज प्लेयर पे सेक्टर पे फ़र्क पड़ेगा। बट ये सब का ऑर्गेनाइज प्लेयर है तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लेवल पे ऑलरेडी मिल रही है। आपके पास ये कंपनी होल्ड कर फ्रेश बाइंग भी करते हैं इस लेवल पे, तो बहुत ही अच्छा लेवल। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।